अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बहुत ही आसान से एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली ये हमारे फर्स्ट ईयर पार्ट 1 की जो है एग्जाम्पल नंबर 4 है। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने आपको कंबस्टन एनालिसिस समझाया था। ये वहाँ से ना एग्जाम्पल ली गई है। अच्छा, कंबस्टन एनालिसिस में हम किसी अननोन कंपाउंड्स का क्या फाइंड करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आज मैं आपको वही सिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से आप कंबस्टन एनालिसिस को इस्तेमाल करके आप किसी भी अननोन कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हो। याद रखना, कंबस्टन एनालिसिस के ज़रिए आपको कभी भी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना हो तो बच्चे आपके पास 3 चीज़ों का होना मस्ट है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, जिस कंपाउंड का आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना चाहते हो उस कंपाउंड का आपके पास मैस मौजूद हो। तो चले जी, एक चीज़ का पता चल गया। दूसरी चीज़, एग्जामिनर जब भी आपसे एम्पिरिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ कंबस्टन एनालिसिस फाइंड करने के लिए बोलेगा तो 2 चीज़ें और भी आपको बताएगा। एक मैस ऑफ CO2 गैस और एक मैस ऑफ वाटर। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। क्या वाकईतन उसने हमें ये तीनों चीज़ें बताई हैं? अगर बताई हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखें जी, कहता है एक सैंपल है लिक्विड का जिसके अंदर क्या मौजूद है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको याद होगा, अगर मैंने पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि हम कंबस्टन एनालिसिस की मदद से सिर्फ ऐसे सैंपल, ऐसे कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं विच हैव ओनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट। was put into the combustion analysis और कहता है जी 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड। बच्चे ये उसने आपको क्या दे दिया है? मैस ऑफ कंपाउंड। एक चीज उसने दे दी। दूसरी चीज चलते हैं। कहता है जब ये डिकम्पोज होता है, कंबस्टन एनालिसिस में ब्रेक होता है, हम इसको जलाते हैं तो ये 2 चीजें बना रहा है। एक कितना जी? 1.039 ग्राम ऑफ CO2 और साथ में 0.639 ग्राम ऑफ वाटर। और कह रहा है बताओ इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तीनों चीजें दे दी हैं जी। चलें, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जी। मैस ऑफ कंपाउंड ये वाला लिख देना है जो उसने दिया हुआ है। मैस ऑफ CO2 ये लिख देना है और मैस ऑफ H2O ये लिख देना है और एंड पे लिख देना है कि हम क्या फाइंड करने लगे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। अब आते हैं अपने फार्मूलों की तरफ कि मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला जब पढ़ाया था तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास उस कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज पता हो। तो आए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किन की मदद से? जो कंबस्टन एनालिसिस में हमें फार्मूले दिए गए हैं, कार्बन की परसेंटेज का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। मैं रिकॉल करवा देता हूं। कार्बन की परसेंटेज निकालनी हो तो फार्मूला होता है मैस ऑफ CO2 ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बेटा जी 12/14 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसकी मदद से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हो।
देखो अब मैंने लिखा जी परसेंटेज ऑफ कार्बन। बेटा ये क्या है मेरे पास, मैस ऑफ CO2। नीचे मैंने लिख दिया है मैस ऑफ कंपाउंड। ये फार्मूले का है मल्टीप्लाई बाय 12/14 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चे मेरे पास क्या आ गई, कार्बन की परसेंटेज। एक काम मैंने कर लिया। दूसरा, अब मैं हाइड्रोजन की निकालता हूं। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी हो तो सेम फार्मूला क्या होता है हमारे पास बच्चे, मैस ऑफ H2O ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला हमें याद होता है। हमने ये मैस यहां पुट किया कि इसका वाटर का जो दिया हुआ था, ये मैस ऑफ कंपाउंड है, ये फार्मूले की वैल्यू है, और क्या कैलकुलेट कर ली, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। दो चीजें मालूम कर ली। अब बारी आती है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की। बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास जो मेथड होता है वो हम यूज करते हैं इनवर्स मेथड, जिसका फार्मूला क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मींस इन दोनों परसेंटेज को जमा करना है और 100 में से इनको माइनस कर लेना है। तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। पहला काम हम करने में कामयाब हुए। अब हम दूसरे काम की तरफ चलते हैं। बच्चे सेकंड काम होता है कि आपने इन्हीं एलिमेंट्स की जिसकी आपने परसेंटेज लिखी है, इन्हीं के आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आप नंबर ऑफ मोल्स बोलो, हमें कोई इशू नहीं है। आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलो, हमें कोई इशू नहीं है। फार्मूला क्या होगा इनका बच्चे, जो आपको परसेंटेज दी गई है इसको ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है इनके एक्चुअल मास पे, मोलर मास पे। देखो कार्बन के मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो ये कार्बन की परसेंटेज ओवर कार्बन का मास, इस तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा किसके, कार्बन के। हाइड्रोजन के निकालने हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज, और बच्चे नीचे हाइड्रोजन का एक्चुअल मास, और इस तरीके से मैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। सिमिलरली ऑक्सीजन की परसेंटेज ओवर ऑक्सीजन का एक्चुअल मास, और बच्चे इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। दो काम हो गए। तीसरा काम, कभी भी आपको इंपीरिकल फार्मूला चाहिए किसी अननोन कंपाउंड्स का, परसेंटेज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और तीसरा उन नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक रेशो में लिखना है, उनको नंबर ऑफ मोल्स की रेशो में लिखना है। मींस कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के मेरे पास ये थे, ये लिख देने हैं, हाइड्रोजन के ये हैं, ऑक्सीजन के ये हैं, इस तरीके से इन रेशो में लिख देने। नेक्स्ट इसी का ही पॉइंट, इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सब पे डिवाइड कर देना। लाइक ये देखो, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 2.17। मैंने इन सब पे 2.17 को क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड। यहां डिवाइड करने पे अगर मेरा आंसर होल नंबर में आ जाए तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इंपीरिकल फार्मूला। और अगर आंसर होल नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 3 आपको लास्ट टाइम करवाई है, उसमें आंसर किस में आ गया था, फ्रैक्शन में। तो मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा कि आंसर किस में चला गया, होल नंबर में। क्योंकि याद रखना, कभी भी इंपीरिकल फार्मूला फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होल नंबर में।
तो चलते हैं, क्या यहां होल नंबर में आ रहा है? तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है 6, इसका आंसर आता है 2। ये थोड़ा बहुत राउंड ऑफ भी किया हुआ है, तो परेशान नहीं होना। तो इस तरीके से आंसर हमारा किस में आ गया? होल नंबर में। इट्स मीन कि अब हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्चुअली आवर इंपेरिकल फार्मूला। और क्या लिखेंगे? C2H6 और O11 हम लिखते नहीं हैं, तो हमारा जो इंपेरिकल फार्मूला है इस कंपाउंड का, जिसका मास कितना दिया गया था? 0.5439 ग्राम, उस कंपाउंड का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो क्या है जी? C2H6O। तो ये हमारी एग्जाम्पल थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा एक दफ़ा और खुद से देखने समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू सो मच।